बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में जादू आम था और आसमान ज़मीन से ज़्यादा करीब महसूस होता था। दूर पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत और रहस्यमयी सल्तनत बसी हुई थी जिसका नाम चांद नगर था। इस सल्तनत की पहचान उसके हरे भरे बाग, चमकते हुए झरने और रात के वक्त आसमान पर चमकते हज़ारों सितारे थे जो ऐसा लगता था जैसे ज़मीन से बातें कर रहे हों। इसी सल्तनत में एक शहज़ादी रहती थी जिसे लोग मोहब्बत से सितारा शहज़ादी कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था क्योंकि बचपन से ही उसके साथ एक अजीब सा चमत्कार जुड़ा हुआ था। उसके बाल गहरे काले रेशम जैसे थे, लेकिन जब वह हंसती या खुश होती तो उन बालों में सितारों की तरह रोशनी चमक उठती। रात के अंधेरे में भी अगर वह बाग में चलती तो उसके बालों की चमक से रास्ता रोशन हो जाता। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते, लेकिन अफसोस कोई उसका चेहरा कभी नहीं देख सका क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक सुनहरा नकाब होता था। उस नकाब के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी। जब शहज़ादी सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, एक दिन महल में एक अजीब औरत आई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी आवाज़ में जलन। वह दरअसल एक ताकतवर जादूगरनी थी जो कभी इसी सल्तनत का हिस्सा थी, लेकिन अपनी बुरी नीयत की वजह से निकाल दी गई थी। उसने गुस्से में शहज़ादी को बदुआ दी, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए कुर्बान करके उसके काम नहीं आती, तुम्हारा चेहरा दुनिया से छुपा रहेगा और तुम्हारी असली पहचान सिर्फ तुम्हारी नेकी से ही सामने आएगी। उस दिन के बाद शहज़ादी का चेहरा एक अजीब रोशनी में गायब हो गया। राजा और रानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जादू, कोई हकीम, कोई इल्म उस बंधन को तोड़ नहीं सका। आखिरकार शहज़ादी को एक सुनहरा नकाब पहना दिया गया जो उसकी पहचान बन गया। वक्त गुजरता गया और शहज़ादी जवान हो गई। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शान और शौकत और लोगों की मोहब्बत, लेकिन फिर भी वह तन्हा थी। वह महल के ऊंचे बुर्जों से अक्सर शहर को देखती रहती। लोग हंस रहे होते, बच्चे खेल रहे होते, लेकिन वह उन सब से दूर थी। उसके दिल में अक्सर एक सवाल उठता, क्या कोई कभी मुझे मेरी असली पहचान के साथ कबूल करेगा? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सल्तनत की जिंदगी बदल दी। सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं निकला। आसमान काला हो गया, हवा ठंडी और भारी हो गई। दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा छा गया। पहले लोगों ने इसे एक अजीब दिन समझा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। चांद नगर पर मायूसी का साया छा गया। एक रात महल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग फकीर आया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने राजा से कहा, यह अंधेरा किसी जादू का नतीजा नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों की कमी का असर है। इसे सिर्फ वही रोशनी मिटा सकती है जो सच्ची रहमदिली और कुर्बानी से पैदा होती है। राजा परेशान हो गया, लेकिन शहज़ादी ने यह बात दिल से सुनी। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह मौका है जिसका इंतज़ार उसकी ज़िंदगी कर रही थी। उसी रात उसने फैसला कर लिया। उसने अपना शाही लिबास उतारा, एक आम लड़की का कपड़ा पहना और चुपके से महल से निकल गई। सिर्फ उसका सुनहरा नकाब उसके साथ था। अब वह एक शहज़ादी नहीं बल्कि एक आम मुसाफिर थी। सफ़र के दौरान उसे सबसे पहले एक बूढ़ी औरत मिली जो अपने गिरे हुए घर के पास रो रही थी। बारिश ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया था। शहज़ादी ने बिना किसी झिझक के उसके साथ मिट्टी उठानी शुरू कर दी। उसके नर्म हाथ जख्मी हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन भर की मेहनत के बाद घर दोबारा खड़ा हो गया और बूढ़ी औरत की आंखों में शुक्र के आंसू थे। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा परिंदा मिला जो ज़मीन पर बेचैन पड़ा था। उसके पर टूट चुके थे। शहज़ादी ने अपना रुमाल फाड़कर उसकी पट्टी की, उसे पानी पिलाया और अपनी गोद में बिठाकर उसे तसल्ली दी। धीरे धीरे परिंदा संभल गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। थोड़ी दूर एक छोटा सा बच्चा था जो भूख से रो रहा था। उसके पास न घर था न कोई अपना। शहज़ादी के पास सिर्फ एक छोटा सा खाने का टुकड़ा था, उसका आखिरी खाना। उसने बिना सोचे समझे वह खाना उस बच्चे को दे दिया। जैसे ही बच्चे ने खाना खाया और मुस्कुराया, अचानक एक तेज़ रोशनी शहज़ादी के जिस्म से निकलने लगी। उसका नकाब धीरे धीरे गिर गया और पहली बार दुनिया ने उसका चेहरा देखा। वह चेहरा इतना रोशन था कि चाँद भी उसके सामने फीका लगता था। उसके बालों की सितारों जैसी चमक अब पूरी रोशनी में बदल चुकी थी।
ये रोशनी आसमान तक पहुंची और अचानक बादल हट गए। सूरज दोबारा निकल आया। लोग हैरान रह गए। सब समझ गए कि असली जादू न चेहरे में था और न ताकत में, बल्कि एक रहमदिल दिल में था। शहजादी वापस महल आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह सिर्फ सितारा शहजादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। और उस दिन के बाद चांद नगर में कभी अंधेरा वापस नहीं For आया। you, my queen. Thank you, my child.